ओके। वेलकम वेलकम इन टीआईजी। आज का टॉपिक जो रहेगा ये रेंज टॉपिक है, ठीक है। मैं रेंज एक थीमेटिकली बताऊंगा और कॉम्प्लेक्स में भी कैसे रेंज कंसेप्ट होता है वो भी हम देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा ये रेंज टॉपिक रहेगा, ठीक है। अभी तक हमने देखा है स्ट्रक्चर में, ठीक है। अभी हमारे जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उसमें से सबसे पहला हमने ऑर्डर फ्लो पे वीडियो डाला है। सेकंड वीडियो रेंज वाला रहेगा, ठीक है। ये अंडर द स्ट्रक्चर के नीचे ही आएगा पूरा, ठीक है। लिक्विडिटी पार्ट अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, स्ट्रक्चर और मॉडल पार्ट भी अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि स्ट्रक्चर से हमने बोला था कि स्टार्ट करेंगे और ये बेसिक आपको आइडेंटिफाई बेसिक्स जो है पूरे के पूरे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट के। तो इसमें आज हम सीखेंगे रेंज कंसेप्ट, और रेंज में देखेंगे रेंज एक्सटेंशन कैसे होता है और रेंज रिवर्सल कैसे होता है, ठीक है। दोनों चीजें देखेंगे तो एक बार आपको समझ में आए, और इसमें थोड़ा सा रेफरेंस आएगा वाइकॉफ का। तो वाइकॉफ का जब रेफरेंस आएगा तब हम थोड़ा सा मॉडल देखेंगे, थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके हम वाइकॉफ के थोड़े से मॉडल्स देख लेंगे, ठीक है, आगे जाके। तो एक बार यहाँ पे थीमेटिकली हम देख लेते हैं। पहले सबसे बेसिक हमने सीखा था, अभी तक डाउ ब्रेक हमने देखा था, ठीक है, या ऑर्डर फ्लो देखा था हमने। ऑर्डर फ्लो क्या करता है, बेसिकली एक रेंज ही एक्सटेंशन होता है, ठीक है। मार्केट अगर समझो ये रेंज क्रिएट किया, बुलिश इंपल्स क्रिएट किया, पुल बैक लिया और ये फॉर्मेशन किया, ठीक है। अगेन ये सेकंड, ये आपका फर्स्ट रेंज हुआ। ये कौन सा रेंज है, दिस इज अ बुलिश रेंज। ये हमारा सेकंड रेंज रहेगा, दिस इज थर्ड रेंज। इसके बाद हमारा फोर्थ रेंज आएगा ये वाला, ठीक है। तो ये जो रेंज हो रहा है यहाँ पे देखो, करंट ये फर्स्ट रेंज जो है इसके ऊपर इसने क्लोज किया सेकंड रेंज ने, ठीक है। थर्ड रेंज ने इसके ऊपर क्लोज किया, ठीक है। यहाँ पे इस वाले पे पुल बैक के बाद, पुल बैक कैसे, वैलिड पुल बैक क्या होता है वो भी हम सीखेंगे आज, क्योंकि ये सबसे मस्ट पार्ट है पुल बैक्स का। अगर पुल बैक में अगर गलती करोगे तो इनसाइड में आप ये कर जाओगे, ठीक है। तो उसमें भी हम कंफ्यूज नहीं होंगे, तो उसके लिए ये पूरा मॉडल आप एक बार समझ लो, ठीक है। ये वाला भी रेंज है आपका, लास्ट वाला रेंज है। अब ये तो रेंज कंटिन्यूएशन है, इसको बोलेंगे हम बुलिश फ्रैक्टल, ठीक है। ये जब तक चल रहा है मार्केट में तब तक ये आपका बुलिश फ्रैक्टल कहलाएगा। ओके, यहाँ पे ये आपका बुलिश फ्रैक्टल है। अब यहाँ पे बियरिश फ्रैक्टल कब कन्वर्ट होगा, कॉमन सेंस है। ये जो बुलिश रेंज जो करंट अभी प्रिंट किया है इसने, ये जो बुलिश रेंज प्रिंट हुआ है, ये अगर ब्रेक कर जाता है, ठीक है, मतलब एक सेलर जो रेंज है आपका वो एक्सटेंड हो जाता है बुलिश रेंज से ज्यादा, ठीक है। ये लास्ट रेंज है आपका। ये लास्ट रेंज जब ब्रेक हो जाता है और एक नया फ्रेश बियरिश रेंज कन्वर्ट करता है यहाँ पे, और एक नया जो बियरिश रेंज कन्वर्ट हुआ है वो बिगर देन लास्ट वाला होगा, ठीक है। और जानबूझ के क्या होता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, लास्ट वाला जो बुलिश रेंज है बहुत छोटा होता है, ठीक है। अब जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको आपको आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज दिस अबाउट। और इस वाले फॉर्मेशन को बोलेंगे हम माइक्रो हाई फॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बुलिश रेंज ब्रेक हो रहा है और एक बियरिश रेंज एक्सटेंशन हो रहा है। देखो कंटिन्यूएशन नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि अभी पुल बैक और ये आएगा तब बियरिश कंटिन्यू यहाँ पे कंफर्मेशन होगा। तो हमें ट्रेड कहाँ बनाना है, इस पुल बैक में बनाना है। कहाँ बनाना है, यहाँ से कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो रेंज एक्सटेंड किया है ना, मतलब ये ताकतवर सेलर्स है, क्योंकि प्रीवियस जो बुलिश रेंज है इनको हराया इन्होंने, इनको पैनिक में कन्वर्ट कर लिया। इन सब अब ये सब पैनिक में आ गए, क्योंकि ये फ्लो है। अब ये फ्लो कहाँ से आया, स्टार्टिंग में देखिए इस लेवल से ये फ्लो आया है। तो हमें इस टॉप लेवल में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक बिकवाली आया है, इसलिए ये लेग क्रिएट हुआ है, ठीक है। सेलर इतना कॉन्फिडेंटली क्यों आया भाई, इतना नीचे ब्रेक करने कैसे आया, ये ड्यू टू कि ये कोई एरिया है ऐसा कि यहाँ लोगों को लगता है कि यहाँ बेचना चाहिए मार्केट में प्राइस को, ठीक है। जो भी वैल्यू है यहाँ पे गिर रहा है और इस लेवल से मार्केट ने एक बार फॉल किया है। तो जब भी यहाँ पे फॉल करते वक्त सारे के सारे जो ऑर्डर है लोगों के, इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर वहां पे फिल नहीं हो पाते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स उनके मिस रह जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक की तरह देखेंगे। और ऑर्डर फ्लो जो यहाँ पे है ये इनवर्स ऑर्डर फ्लो को फॉलो करेंगे, और इनवर्स जो बुलिश रेंज होता है उसमें बैक आएगा और बैक आके यहाँ पे एक बियरिश फॉर्मेशन बना के फिर नीचे जाएगा, फिर ये बियरिश रेंज एक्सटेंड करता है, इस लो के नीचे जाएगा, ठीक है। और बियरिश रेंज जब एक्सटेंड हो रहा है कंटिन्यूअसली, आपको देखना है कि लार्जर रेंज, ठीक है। अभी ये बुलिश फ्रैक्टल है, दिस इज द बुलिश फ्रैक्टल, और ये बुलिश रेंजेस है, ये कंटिन्यूएशन बुलिश रेंज हो रहा है। जब आपका बियरिश रेंज एक्सटेंड हो रहा है तो ये ध्यान में रखना है कि आपका बुलिश फ्रैक्टल जो है, पूरा का पूरा जो बुलिश फ्रैक्टल रेंज है, ये कभी भी मार्केट को बुलिश रेंज में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब ये अल्टीमेटली नहीं है ये, ठीक है, ये लास्ट तक नीचे नहीं जाएगा, आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अंडर द बुलिश फ्रैक्टल। तो ये जो पुल बैक आया है, दिस इज नॉट द एक्सट्रीम सेल ऑफ। हाँ, यहाँ पे आप ये ट्रेड बना सकते हो, एक स्विंग ट्रेड बना सकते हो, बट ये आपको नीचे लेके जाएगा, लुढ़काएगा या फिर मार्केट क्रैश कराएगा, ये मत सोचो यहाँ पे, बिकॉज दिस इज द इनिशियल सेलिंग इन द बुलिश फ्रैक्टल, ठीक है। दीज आर द रिवर्सल टाइप ऑफ सेटअप, जो कि ये कंफर्मेशन के बेसिस पे हमें आएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये टॉप बनाया और अगर आप यहाँ पे सोचते हो कि यहाँ सेलिंग करे, तो ये गलत है। बुलिश फ्रैक्टल में कभी भी हायर हाई टॉप में कभी भी सेल नहीं करना है। सबसे ज्यादा जो लॉस करते हैं ना जो रिटेलर, यहीं पे करते हैं, ऐसे टॉप देख लेते हैं और यहाँ पे देखो प्रीवियस रेंज अगर आपका एक्सटेंड कर रहा है तो भाई क्यों आप यहाँ पे सेलिंग क्यों कर रहे हो, यहाँ पे सेलिंग नहीं करना है आपको, सिंपल।
जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता, ये बुलिश रेंज ब्रेक होने दो पहले, आराम से वेट करो, पूरा देखो, मजा करो मार्केट का, देखो पहले। इधर आप क्या कर सकते हो, बॉटम में बाइंग 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 कर सकते हो, ठीक है। बट सेलिंग अगर करना है तो आपको इसके लिए वेट करना ही करना पड़ेगा। इसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। प्रीवियस टॉपिक में हम इसको क्या कह रहे थे, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ठीक है। ऑर्डर फ्लो में हमने सीखा इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पे भी हमारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। बट इस साइड में क्या हुआ, यहाँ पे टफ फाइट हुआ, टफ फाइट हुआ, बायर्स लेग को या फिर बायर्स रेंज को यहाँ पे सेलर्स रेंज ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज कर दूं ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। दिस इज अ बियरिश रेंज, अभी नया बन चुका है। तो बियरिश रेंज एक्सटेंड होगा, यहाँ पे आप फिबो विबो जो भी आप यूज करते हो वो यूज करो, यहाँ पे जैसे मार्केट आएगा और ये बियरिश रेंज एक्सटेंड होगा, ठीक है। बट याद रखिए कभी भी, ये जो बॉटम एरिया है इसने एक बुलिश फ्रैक्टल एरिया क्रिएट किया है, ठीक है। पूरा का पूरा यहाँ पे बुलिश जो है पूरा लेग क्रिएट किया है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक बायर्स मिल सकते हैं। दिस कुड बी अ बाइंग डिमांड जोन, जो कि आपको टैप करने के बाद ये ट्रेड दे सकते हैं बड़ा वाला, ठीक है। बिकॉज ये जो फ्रैक्टल जो है, फ्रैक्टल कंटिन्यूएशन इज हायर टाइम फ्रेम में क्या है, बुलिश रेंज एक्सटेंशन ही है। और ये छोटा सा पुल बैक है जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे ऐसे, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में ये है, आप इलेट वे में भी देख सकते हो, ये इस तरह से मार्केट एक्सटेंड करेगा। अब जिस वक्त ये मार्केट ये एक्सटेंड नहीं कर पाएगा और यहाँ पे इस फ्रैक्टल को ब्रेक करेगा, तब समझो मार्केट बियरिश फ्रैक्टल में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। देखेंगे, अभी थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट 2-3 छोटे-छोटे टॉपिक आएँगे तो आपको और ईज़ी लगेगा, ठीक है, डोंट वरी। तो अभी हम थीमेटिकली इसको देखेंगे, एक स्मॉल रेंज में कैसे इसको ट्रेड करना है, छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करना है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो बुलिश रेंज एक्सटेंशन इज़ नथिंग बट क्या हो रहा है, यहाँ पे पुल बैक हो रहा है, ऊपर जा रहा है, पुल बैक हो रहा है, ऊपर जा रहा है, पुल बैक हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। सिंपल फॉर्मेशन है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये वाला ब्लू वाला ले लेते हैं। तो मार्केट यहाँ पे सिंपली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसका हम क्या करेंगे, कन्वर्ट एक माइक्रो फॉर्मेशन में करेंगे, ठीक है। तो ये लेग है, डाउन आया, लेग अप आया, लेग डाउन आया, लेग अप आया, ठीक है। सर व्हेन बुल लास्ट लेग ब्रेक्स इट इज द, ये कब ब्रेक होगा ना, ये आपको थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम को ध्यान देना। अभी पूरा सुनो आप, ठीक है। बेसिक्स जब तक क्लियर नहीं होंगे ना तो आगे मत आगे आगे मत भागिए। जब तक आपको समझ में आ जाएगा ना, वो एफईजी और ये सारी आगे देखेंगे हम। जस्ट अभी फोकस करो कि रेंज कंसेप्ट क्या है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर इसमें आपने थोड़ा सा मिस कर दिया ना, फिर वही तुक्केबाजी करते रहोगे, शेयर मार्केट में लॉस करते रहोगे, ठीक है। क्योंकि रेंज कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस साइड में ट्रेड करना है यही समझ में नहीं आया तो एसएमसी सीख के क्या करोगे आप, ठीक है। तो रेंज बेसिकली ये होता है, और इसमें क्या होता है, रेंज एक्सटेंशन मतलब आपका बुलिश फ्रैक्टल होगा। नाउ अब हम फोकस करेंगे ये टॉप एरियाज पे एंड बॉटम एरियाज पे, ठीक है। इसके लिए हमें जरूरत है कैंडल बेसिस पे फ्रैक्टल और कैंडल बेसिस पे रिवर्सल, ठीक है। तो एक छोटा सा मैं अभी यहाँ पे ये करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि ये एक कैंडल है, दिस इज अ, ये समझो एज्यूम करो दिस इज अ बियरिश कैंडल, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो नीचे जब जा रहा है, कैंडल लोअर लोज एंड लोअर हाइज जब बना रहा है, दैट मीन्स मार्केट इज अंडर बियरिश फ्रैक्टल इन द कैंडल बेसिस पे, ठीक है। देखो ये हमने तो देखा ये स्विंग बेसिस पे है, ठीक है, ये स्विंग मॉडल है आपका, ठीक है। अब सेम जो मॉडल है हम देखेंगे कैंडल में, क्योंकि देखो स्विंग पकड़ने तक यहाँ जाए, यहाँ तक हमारे लिए बहुत लेट हो जाएगा। तो मॉडल जा रहा है तो जाने दो इसमें, ठीक है। ये मॉडल फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे बुलिश रेंज आया, बॉटम में आया, तो बॉटम में पकड़े कहाँ पे हम, दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो उसको कैच करने के लिए हमें एक रेंज कंसेप्ट को ध्यान रखना है इन द कैंडल्स पे। कभी भी देखो, अगर और करंट मार्केट प्राइस ने यहाँ ओपन किया समझो, ठीक है। करंट मार्केट यहाँ पे समझो ये 2-5 मिनट के कैंडल है, ये प्रीवियस टू 5 मिनट के, और यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है समझो, ये ऐसा कैंडल बना रहा है, 2-4 सेकंड हुए यहाँ पे बना के। जब ये फॉर्मेशन बना है तो लास्ट जो लोवेस्ट लो कैंडल है और उसका जो रेंज जहां से एक्सटेंड हुआ है, मतलब देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, फॉल हुआ, पुल बैक लिया, और ये फॉर्मेशन है, मतलब ये रेंज यहाँ पे कैंडल बेसिस पे रेंज एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। देखो हाईज एंड लोज, स्विंग हाईज एंड लोज आर नथिंग, हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम का जस्ट एक सिनेरियो होता है, ये वो वही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैंडल का रेंज एक्सटेंड कर रहा है ये कैंडल, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, बुलिश कन्वर्ट होने के लिए ये रेंज का ब्रेकआउट चाहिए, कॉमन सेंस है, ठीक है। इस लेवल का जब तक ब्रेकआउट नहीं जाएगा, ये दो ब्रेक्स नहीं होते, तब तक हमें वेट करना है। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे कैंडल बेसिस पे यहाँ पे, तो कैंडल में जो लोवेस्ट लो कैंडल है और उससे पहले वाला कैंडल है, जब तक इन दोनों का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपको बुलिश मार्केट में, बीरिश मार्केट में बने रहना है। और ये कैंडल का ओपनिंग आपका और इसका जो लो होता है ये आपका रेंज होता है, इसको कहेंगे हम माइक्रो लो, ठीक है। ये है हमारा माइक्रो लो फॉर्मेशन। अगर माइक्रो लो मुझे ये बुलिश फ्रैक्टल के बाद जब पुल बैक आएगा, मतलब एक बियर फ्रैक्टल क्रिएट करे, बियर फ्रैक्टल जब छोटा एक टेम्पररी बियर फ्रैक्टल क्रिएट करेगा, और अगर मुझे इस पुल बैक में कहीं फिबोनाची लेवल पे मुझे अगर ये फॉर्मेशन मिलता है तो दिस इज माय बाइंग पॉइंट। यहाँ पे मैं 100% बाय करूंगा, बिकॉज
यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जाएगा और ये ट्रेड लेके इसको हम बोलेंगे माइक्रो लो बाइंग। ठीक है, कब करना है माइक्रो लो, कब बाय करना है, जब बुलिश फ्रैक्टल चल रहा है तभी माइक्रो लो को बाय करना है। माइक्रो लो तभी आपका अच्छा चलेगा। अगर समझो इस बॉटम में मिला तो यहाँ तक आपका ट्रेड बनेगा माइक्रो लो में। तो जितने भी पुल बैक में आपके माइक्रो लोज बनेंगे उन सारे लोगों को आपको ट्रेड करना है। बट हमारे पास एक ऐसा तरीका है कि एक एग्जैक्ट लेवल पे हम फंसे नहीं, हर एक जगह पे हम ट्रेड ना बनाए, एक लेवल पे हम ट्रेड करें। तो ये एक फ्रैक्टल का थीमेटिक वर्क है कैंडल बेसिस पे। मार्केट समझो इस तरह से इनसाइड बनाया, ये बनाया, इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है और ये मार्केट कैंडल ऊपर 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 एक्सटेंशन करते जा रहा है। अब ये तो बुलिश लेके कॉमन सेंस से ये समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन करके मार्केट ने यहाँ चेंज कर दिया है, एक बियर रेंज कन्वर्ट किया, क्योंकि लास्ट जो बुलिश कैंडल बुलिश रेंज था ये ब्रेक हुआ है, एक बियरिश रेंज आया। अब जब ये फॉर्मेशन बनता है इसको बोलेंगे हम माइक्रो हाई। ठीक है, ये है हमारा माइक्रो हाई। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बना था, इसका रेंज ब्रेक होता है तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो लो। ठीक है, माइक्रो लो जो बना है और जो माइक्रो हाई बना है यहाँ तक, इसके नीचे जब जाएगा मार्केट, ये माइक्रो हाई का ये पूरा माइक्रो हाई जोन है, ये माइक्रो लो जोन है। ठीक है, माइक्रो हाई का पूरा रेंज, ठीक है, 1 कैंडल 2 कैंडल और ये ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, इन दोनों का ब्रेकआउट किया है तो ये जोन बनता है आपका, इट्स अ फ्रैक्टल, इसको बोलते हैं फ्रैक्टल कॉरिडोर और इसको बोलते हैं आप डिमांड जोन। ठीक है, ये डिमांड लेवल है जहां से ये ब्रेक होके इतना बड़ा ये रैली दिया है। ठीक है, बीच में कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपली रेंज एक्सटेंड, ये इनसाइड आया तो रेंज ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, समटाइम माइक्रो हाई कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल है इनसाइड आया और ये इस तरह से, ये माइक्रो हाई नहीं है। ठीक है, माइक्रो हाई के लिए आपका ये दोनों रेंज आपके एक्सटेंड होने चाहिए और इन दोनों रेंज को ब्रेक डाउन करना चाहिए ये बियरिश कैंडल से, तभी जाके आपका माइक्रो, दिस इज द वैलिड माइक्रो हाई, दिस इज द ओनली माइक्रो वैलिड माइक्रो हाई। ये आपका माइक्रो हाई नहीं है, दिस इज सिंपली इनसाइड कैंडल। ठीक है, ये कैंडल के रेंज के अंदर ही ये कैंडल और ये कैंडल बन रहा है। फिर यहाँ क्या करते हैं लोग, ये समझ के शॉर्ट करने लगते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है। ये इनसाइड सेटअप है, दिस इज नॉट अ माइक्रो हाई माइक्रो लो, ये ध्यान में, ये दिमाग में डाल लो। ठीक है, और माइक्रो हाई माइक्रो लो इसके बाद आपको कभी भी ये सीखने नहीं मिलेगा, बिकॉज इसके ऊपर हम एक ही क्लास लेने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत बेसिक है, इसमें बार बार हम ज़्यादा टाइम ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जब हम सीखते हैं तब हमें समझना है कि दिस इज अ माइक्रो हाई, दिस इज अ माइक्रो लो, और ये जो पूरा का पूरा जोन है फ्रॉम हियर टू हियर, इसको बोलेंगे हम बुलिश फ्रैक्टल। ठीक है, ये बुलिश कंटिन्यूएशन है, या बुलिश इंपल्स बोलो या फिर बुलिश लेग बोलो आप। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस लेवल से, जब माइक्रो लो ने कंफर्म किया और माइक्रो हाई ने कंफर्म, यहाँ पे माइक्रो हाई ने क्या किया, कंफर्म किया कि नाउ वी कैन एग्जिट फ्रॉम द बुलिश फ्रैक्टल। ये कॉरिडोर जो है इसको हम बोलेंगे बुलिश फ्रैक्टल। सिंपल, कैंडल बेसिस पे ये हमारा है बुलिश फ्रैक्टल। सिमिलरली एक छोटा सा हम बियरिश वाला भी देखते हैं, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट है ना थोड़ा फिट बैठ जाएगा आपके दिमाग में। तो अभी हम बियरिश वाला एक आधा लेते हैं। तो बियरिश के लिए सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, वो होना चाहिए हमारा बियर फ्रैक्टल, यहाँ पे माइक्रो हाई। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है, दो लोग यहाँ पे बुलिश कैंडल्स, इसको मैं कलर थोड़ा कोड कर देता हूँ एक सेकंड, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हम ब्लू यूज़ करेंगे बुल कैंडल के लिए। सो ये हमारा बुल कैंडल है, थोड़ा बड़ा लेते हैं यहाँ पे। ये मेरा बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल रेंज एक्सटेंड हो रहा है, कितना भी होने दो कोई इशू नहीं हमारे लिए, ये एक्सटेंड हो रहा है। जब टॉप में गया, टॉप में जाने के बाद में यहाँ पे बियरिश ने क्या किया, इन दोनों को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, फ्रॉम ये लो जो है इसका क्लोज होना चाहिए, ये लो जो इसका जो हाई है इसके नीचे इसका हाई होना चाहिए। समटाइम ये इसका हाई ऊपर हुआ तो भी चलेगा, बट वो प्रीफर मत करो हाई, आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यहाँ से ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, हाई विक्स का उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, बट आप ओपनिंग क्लोजिंग को थोड़ा सा बॉडी टू बॉडी देखिए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं माइक्रो हाई। जब माइक्रो हाई फॉर्मेशन होता है, समटाइम क्या होता है यहाँ पे एक हाथ दो आपको बुलिश कैंडल देखने को, क्योंकि इतना तगड़ा फॉल है तो एक छोटा सा आपको यहाँ पे मे बी एक छोटा पुल बैक देखने को मिल सकता है इनसाइड सेटअप में। ठीक है, इसी कैंडल के रेंज में होता है ये, तो इससे डरो मत आप, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रैक्टल चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इनसाइड में रेंज में कितने भी ये हाई ब्रेक करे लो ब्रेक करे इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर समझो ये ब्रेक कर देगा देन ये बुलिश फ्रैक्टल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली मार्केट क्या करता है, इस तरह से थोड़ा पुल बैक लेगा और देन फॉल कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको बोलते हैं हम बीरिश फ्रैक्टल। ये फॉर्म हुआ, डाउन साइड में जा रहा है, और ये जो यहाँ से कॉरिडोर आपका स्टार्ट होगा से यहाँ तक आपका जो है पूरा का पूरा बुलिश फ्रैक्टल रहेगा। और बीच बीच में आपके एक्सटेंशन जो है, जो यहाँ पे जो छोटे छोटे ऐसे पुल बैक्स आते रहेंगे, तो इससे डरो मत, क्योंकि ये छोटा छोटा आएगा, बट दो कैंडल का जब तक रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक आपका माइक्रो हाई माइक्रो लो फॉर्मेशन नहीं होता। लोवेस्ट लो कैंडल, प्रीवियस कैंडल एंड हाई ब्रेक होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे बुलिश फ्रैक्टल होगा, तब आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। बट स्मार्टली क्या करते हैं स्मार्ट मनी सब, यहाँ से फिर फॉल कर देते हैं, छोटे से कैंडल आएंगे, छोटा पुल बैक आएंगे, रेंज के आसपास आएंगे, देखो यहाँ पे इस लेवल के पास रेंज के आसपास आएंगे और वहां से फिर से गिर जाएंगे, फिर रेंज एक्सटेंशन होता है। तो ये जो पूरा है इसको बोलते हैं सिनेरियो, ये है आपका बियरिश फ्रैक्टल। ठीक है, ये ट्रेड कहां से बना आपका, माइक्रो हाई इज द स्टार्ट ऑफ बियरिश फ्रैक्टल।
ठीक है। एंड अगेन इसके बाद जब डाउन साइड में आपका माइक्रो लो यहाँ पे हाई आ जाता है, एक बड़ा बुल कैंडल आ जाता है, तो ये है आपका माइक्रो लो। ठीक है, ये 3 कैंडल से आपका बनेगा माइक्रो लो, ये 3 कैंडल से आपका बनेगा माइक्रो हाई। दिस इज अ स्टार्ट ऑफ शॉर्टिंग ट्रेड, दिस इज एग्जिटिंग द शॉर्ट ट्रेड। यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो शॉर्ट ट्रेड में। और इसके बीच वाला जो पूरा ट्रेड है ये इसको बोलेंगे हम बियरिश फ्रैक्टल। अब एज्यूम करिए कि ये फॉर्मेशन जो है हमारा डेली में हो रहा है, डेली कैंडल सेटअप में। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो डेली में जाएंगे, डेली में अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो अगर समझो मार्केट इज बियरिश फ्रैक्टल फॉर्मेशन कर रहा है, समझो एज्यूम करो कि यहाँ पे एक माइक्रो, ये वाला जो कैंडल है ये माइक्रो हाई फॉर्मेशन किया था और 2 कैंडल को यहाँ पे ब्रेक किया था। अब इसके बाद मार्केट लोअर लो बना रहा है। एक मिनट, यहाँ पे हम छोटा सा ये कैंडल यूज करते हैं। यहाँ पे मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इनसाइड कैंडल लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। मार्केट यहाँ तक बॉटम तक आया, तो यहाँ माइक्रो हाई से ही मार्केट गिरा। माइक्रो हाई यहाँ पे भी बना था, आप यहाँ पे देख सकते हो, बट ये कैंडल का रेंज ब्रेक नहीं किया तो ट्रेड इनिशिएट नहीं होगा। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ जाके ट्रेड इनिशिएट होगा और इस लेवल पे जाके, ये वाला जो रेंज है इस लेवल पे कहीं पे जाके आपका बुलिश फ्रैक्टल एग्जिट हो गया। ठीक है, नाउ करंटली अभी फिर से क्या हुआ, यहाँ पे फिर से माइक्रो हाई आया यहाँ पे। ठीक है, ये कैंडल का मार्केट ने क्लोज किया। अगेन मार्केट यहाँ पे रेंज क्रिएट कर रहा है, तो दैट मीन्स यू आर अंडर अ बियरिश फ्रैक्टल। यहाँ पे आप बियरिश फ्रैक्टल के अंडर हो इन द डेली टाइम फ्रेम। तो आप जब छोटे टाइम फ्रेम में जाते हो ना, तो सिर्फ बियर ट्रेड काम पे लगाओ, तब आपको ज्यादा बियर ट्रेड। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब ये डेली टाइम फ्रेम है, अब ये बियर फ्रैक्टल चल रहा है, डेली में आपका बियर फ्रैक्टल चल रहा है, इसको एक बार आप मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा इस तरह से हम मार्किंग कर लेते हैं। कब तक करना है इसको, बियर ट्रेड्स ही करना है इंट्राडे में। कब तक करना है, जब तक ये जो रेंज है आपका ब्रेक नहीं करता, बुल फ्रैक्टल जब तक कन्वर्ट नहीं करता। अभी हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट में जाएंगे और 5 मिनट में सेम मॉडल को फॉलो करेंगे हम। जहां पे भी मेरा माइक्रो हाई बनेगा, माइक्रो हाई लोअर लो माइक्रो हाई बनेगा, तब हम सिर्फ शॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, पहले कैंडल के नीचे आपका माइक्रो हाई या फिर इक्वल पे आप कर सकते हो। ठीक है, इस सारे लेवल पे कर सकते हो, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा 15 मिनट में पहले जाना पड़ेगा और 15 मिनट में आइडेंटिफाई करो कि विच इज अ बियर फ्रैक्टल। पहले कौन सा एरिया जो है, देखो यहाँ से मार्केट ने माइक्रो लो फॉर्मेशन किया है, इसके बेसिस पे यहाँ से यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, बियर ट्रेड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा जोन देख सकते हो, यहाँ पे बियर मार्केट है। तो ये जो पूरा जोन है 15 मिनट में आप वहाँ पे सिर्फ शॉर्ट सेलिंग करिए। ठीक है, जब बुलिश ट्रेड आता है, बुलिश ट्रेड में आपको क्या करना है, ट्रेड कर सकते हो, बट वहां पे क्या है, रिस्क रिवॉर्ड आपको छोटे रखने हैं। और जब बियर साइड में जाओगे तब आपको अच्छे बड़े वाले ट्रेड से यहाँ पे उठा सकते हो। तो आपको एज्यूम करना है इंट्राडे में कभी भी जाओगे तो सिर्फ इंट्राडे में शॉर्टिंग ट्रेड सेटअप्स को ही यूज करो। कब तक, जब तक वो टाइम फ्रेम में रेंज चेंज नहीं होता। बट कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो लास्ट रेंज था, ये बियरिश रेंज, जो कि यहाँ ब्रेक हो चुका है और ये एक्सटेंड किया यहाँ पे बुलिश रेंज यहाँ से यहाँ तक का। तो अभी मार्केट इन हायर टाइम फ्रेम में डेली में क्या है, बियर फ्रैक्टल है। ठीक है, बियर फ्रैक्टल कन्वर्ट कर रहा है। और 5 मिनट में क्या है, 5 मिनट में आपका बुल फ्रैक्टल चल रहा है। अब बुल फ्रैक्टल कहाँ से, ये पुल बैक लिया, ये बुल फ्रैक्टल कन्वर्ट किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे हाई बनाया। ठीक है, ये अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, बुल ट्रेड एक्सटेंड कर रहा है। जब तक ये बुल रेंज जब तक ब्रेक नहीं होता डाउन साइड में, तब तक सेलिंग स्टार्ट मत करो, सिंपल। तो जब भी आप ये रेंज ब्रेक होगा, फिर आप ये पुल बैक आएगा, पुल बैक में शॉर्टिंग शुरू करो। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा 5 मिनट का ट्रेंड चल रहा है, अभी चल रहा है, इट्स अ बुलिश ट्रेंड। ठीक है, और जैसे थक हार के नीचे आएगा और लास्ट वाला जो यहाँ पे लोवेस्ट लो है और इसका हाई किसने ब्रेक किया था, यहाँ पे। तो ये जो है हमारा एक रेंज है, दिस इज अ बुलिश रेंज। ठीक है, कल अगर यहाँ से कहीं मुझे बुलिश ट्रेड मिलता है तो मैं बुलिश साइड जाऊंगा। ठीक है, बट अगर मार्केट इसको नीचे की साइड में क्लोज करेगा, इसके नीचे क्लोज करेगा, तब मैं इसके पुल बैक में वेट करूंगा। कहाँ पे मेरा एक लोअर लो शॉर्ट बन रहा है, यहाँ पे लोअर लो बना, यहाँ पे सॉरी लोअर हाई बना, यहाँ पे मैं शॉर्टिंग के लिए जाऊंगा, ये ट्रेड मिलेगा मुझे। क्योंकि बियर ट्रेड एक्सटेंशन के लिए हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद ये ब्रेकआउट आया, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था बुलिश साइड में। देखो डेली में तो बियरिश है, डोंट नॉट इशू। ठीक है, बट ये जो जोन अभी चल रहा है करंटली जो है, ये इट्स अ बुलिश रेंज एक्सटेंशन रेंज। ठीक है, बुलिश रेंज एक्सटेंड हो रहा है, तो इसमें आपको अभी सेलिंग नहीं करना है, इसको गिरने दीजिए और देन आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इस लेवल पे क्या हो रहा था, मार्केट ये बुलिश रेंज एक्सटेंड किया, पुल बैक लिया, फिर से बुलिश रेंज एक्सटेंड किया, यहाँ पे देखो इसके ऊपर गया, बुलिश रेंज एक्सटेंड किया, अब इसके ऊपर नहीं गया मार्केट। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट में आप एक पुल बैक है, गैप अप में आप वो कैलकुलेट कर सकते हो, फिर यहाँ पे रेंज एक्सटेंड हुआ है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के आप हायर टाइम फ्रेम में वहाँ पे आप शॉर्टिंग क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, फ्रॉम दिस एरिया ये लोअर साइड में जब माइक्रो लोज माइक्रो हाइज मिलेंगे, तब वहाँ से आप शॉर्टिंग क्रिएट कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स है। और एग्जैक्ट इस लेवल पे कैसे करना है, ये एक ट्रैप सेटअप होता है, वहाँ पे भी कैसे करना है, लास्ट हमारा पीओआई जो होता है, एक सप्लाई जोन यहाँ से आया तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो आगे आपको स्ट्रक्चर में समझ में आएगा। अभी इस स्ट्रक्चर में, पूरे स्ट्रक्चर में कहाँ से सेलिंग आया था, इस लेवल से आया था। तो इस लेवल से आया था, तो जो लास्ट वाला जो फ्रैक्टल है ये अभी बचा हुआ है।
ठीक है, यहाँ से जो गिराए थे मार्केट, इसको फिर से मिटिगेट नहीं किया। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, कल ऐसे टैप करके एक फॉर्मेशन हो सकता है। तो यहाँ पे एक हमारा एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, एक लंबा ट्रेड बन सकता है। अब ये जोन मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, अब इसके ऊपर थोड़ा लिक्विडिटी है तो थोड़ा डाउट रहेगा, बट हम इसको ट्राई जरूर करेंगे क्योंकि छोटा सा रिस्क है, और इसके ऊपर हमारे पास अगर ऊपर साइड अगर लिक्विडिटी लेता है तो हमारे लिए ये लेवल रहेगा। ठीक है, ये भी अभी तक मिटिगेट नहीं हुआ, तो हमारे पास दो लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल ये रहेगा हमारे लिए सेलिंग का, अब इसके ऊपर जाएगा तो बुल फ्रैक्टल कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट। ठीक है, आपको थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा। एंड ये वाला जो रहेगा ये आपका सेलिंग, ये वाला आपका सेलिंग वाला लेग, यहाँ से ये जोन आप सेलिंग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी है, तो हम ये थोड़ा सा डाउटफुल रखते हैं। तो ये इस तरह से ब्रेक कर सकता है, पॉसिबल है, बट यहाँ पे एक छोटा फॉल जरूर मिलेगा, वो ट्रेड बना लो। ठीक है, लंबा ट्रेड यहाँ तक का टारगेट वाला नहीं मिलेगा, और वो अगर चल के ये वाला मिल गया तो फिर हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, तो ये एक जोन है हमारे लिए और ये एक जोन है, दो जोन हम यहाँ पे शॉर्टिंग करेंगे। ठीक है, अब बाइंग साइड के लिए क्या करना है, बाइंग साइड के लिए देखो बुलिश रेंज यहाँ से एक्सटेंड हुआ है, तो इस लेवल से कहीं ना कहीं बाइंग आया और इसने रेंज ब्रेक किया है, तो ये कहीं ना कहीं डिमांड माना जाएगा। ठीक है, क्या इसको ट्रेड करें क्या बाइंग साइड के लिए, बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमने अभी जस्ट देखा कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट इज बियर फैक्टर। इंट्राडे ट्रेड में तभी हमें बुलिश ट्रेड करना है जब हमारा डेली फ्रैक्टल कन्वर्ट हो जाए बुलिश में। कैसे कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ पे माइक्रो लो फॉर्म करके। ठीक है, अब माइक्रो लो कहाँ पे बना था, मैं अभी थोड़ा सा हिस्ट्री दिखा देता हूँ आपको, माइक्रो हाई एंड माइक्रो लो की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये 3 कैंडल फॉर्मेशन है प्रीवियस, अगर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉल हो रहा था, फॉल हो रहा था, फॉल हो रहा था, और ये बड़ा जो कैंडल है, बड़े कैंडल का ये वाला और ये लास्ट वाला कैंडल है, इसका रेंज यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो बुलिश रैली कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, एक माइक्रो लो यहाँ पे भी देखने को मिलेगा पुल बैक में। अगर इधर का कंटेक्स में देखते हो तो यहाँ पे आप पिन पॉइंट एंट्री कर सकते हो, बट अगर उधर का ध्यान नहीं है तो आप इस लेवल पे कहीं पे एंट्री कर सकते हो। उसके बाद में मार्केट ने रैली कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक माइक्रो लो फॉर्म किया है यहाँ पे, ठीक है, बट क्लोजिंग बेसिस पे नहीं है, तो और बुलिश रेंज कन्वर्ट हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें शॉर्टिंग नहीं करना है। ठीक है, क्लोजिंग बेसिस पे हमें शॉर्टिंग करना है, दो कैंडल का यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, क्लोजिंग प्रॉपरली नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर शॉर्ट जा रहे हो तो तुरंत दूसरे इसमें कैंडल में आपको इस कैंडल में निकलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे माइक्रो लो फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे मेरा, ये फर्स्ट एंट्री आप यहाँ पे ले सकते हो, ब्रेकआउट के बेसिस पे यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 माइक्रो लो बनाए बुलिश रेंज में। अब ये रेंज जाने के बाद इसके बाद तो बुलिश ट्रेड करो। अगेन क्या हुआ, ये इनसाइड सेटअप है, दिस इज नॉट अ माइक्रो, मैंने पहले भी बोला है। ठीक है, ये बड़ा कैंडल है, बड़े कैंडल के अंदर ये सब कुछ बना है, तो ये लेग एक्सटेंशन है ओनली। ठीक है, दिस इज नॉट द वैलिड पुल बैक। तो वैलिड पुल बैक क्या होता है कि अगर समझो कैंडल ऊपर जा रहा है, ठीक है, और टेम्पररी मार्केट क्या करता है, जो करंट इनिशियल लेग एक्सटेंशन हुआ है उसको लो ब्रेक करेगा, छोटा सा लो ब्रेक करेगा, और पुल बैक इसको कहेंगे हम। ठीक है, और सिंगल कैंडल पुल बैक क्या होता है, अभी यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये है आपका सिंगल कैंडल पुल बैक। ये जरूरी क्यों है ये पुल बैक ढूंढना, क्योंकि यही आपको आगे जाके डिमांड जोन बनने वाला है। इसी लेवल पे हम क्या करेंगे, आगे जाके बाइंग करने वाले हैं, और ये इतना पावरफुल रहेगा, आप देख अभी एग्जांपल जब मैं दिखाऊंगा ना, एक पिन पॉइंट एंट्रीज कैसी बनती है आपकी। ठीक है, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ये बहुत जो है, ये सिंगल कैंडल, यहाँ पे आपको सिंगल कैंडल पुल बैक है और ये ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे पुल बैक नहीं है, दिस इज नॉट द पुल बैक, क्योंकि ये कैंडल रेंज यहाँ पे जो एक्सटेंशन हुआ है इसका लो गया ही नहीं, तो दिस इज नॉट अ वैलिड पुल बैक। दिखने में पुल बैक जैसा ये होता है ट्रैप। ठीक है, इसको बोलेंगे स्मार्ट मनी ट्रैप। इट लुक्स, ये दिखता है ऐसा कि ये एक पुल बैक लेके जा रहा है, दिखने में दिख रहा है, बट दिस इज नॉट अ वैलिड पुल बैक। दिस इज द ओनली वैलिड पुल बैक जब आपका प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए। ठीक है सर, व्हाट इज अबाउट द बिग कैंडल, इज इट अ क्रिएट अ माइक्रो, यस यस, बिग कैंडल में भी माइक्रो हाई कर सकते हो, बट बहुत बड़ा कैंडल है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाके, लोवेस्ट एरिया में, लोअर टाइम फ्रेम में आप वहां पे ढूंढो, क्योंकि उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। वो बाद में देखेंगे, रिफाइनिंग जो कंसेप्ट है ना। अब देखो कभी कभी क्या होता है, वो इस तरह से बड़ा रेंज बनाता है, तो हमें इतना बड़ा रिस्क लेना है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें रिफाइनिंग कंसेप्ट आता है, तब हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में, वहां पे हम देखेंगे सेम कंसेप्ट, और वहां से हम एक छोटा सा डिमांड जोन निकालेंगे, जैसे कि आवरली टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 2 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो वहां पे हमें क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है वहां पे। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है पूरा का पूरा आपका इसी बेसिस पे चलने वाला है। नाउ देखो, अभी इस बियर रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया, देखो अभी क्या कर रहा था, यहाँ पे बियर रेंज एक्सटेंड कर रहा था मार्केट। ओके, बियर रेंज यहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सटेंड हो रहा था। अचानक से क्या हुआ, यहाँ पे ये बुलिश लेग आ गया। ठीक है, ये पैनिक में आ गए, ये बुल्स, ये बियर्स पैनिक में आ गए यहाँ पे। सो क्योंकि यहाँ क्या हुआ है, इट्स अ बुलिश रेंज पुल बैक, ये कंसेप्ट ये जो है ये कन्वर्ट हो चुका है बुलिश फैक्टर में। ठीक है, यहाँ पे एक पुल बैक आया, यहाँ पुल बैक आया, यहाँ पुल बैक आया, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ है। देखो ये जो रेंज एक्सटेंशन हो रहा है, ये बुलिश रेंज एक्सटेंशन, स्टिल मार्केट इज अंडर बुलिश ट्रेंड। मार्केट फर्स्ट टाइम कहाँ ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे हुआ है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ है,
दिस वाज द लास्ट लेग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपका दिस इज द लास्ट लेग हुआ, उसके बाद में ये रेंज एक्सटेंड हुआ। अब वहीं से देखो मार्केट ने क्या किया, एक बियरिश रेंज एक्सटेंड किया यहाँ पे। सो हाउ क्लेवर मार्केट, लुक यहाँ पे देखिए, ये बुल रेंज को ब्रेक किया, बियर रेंज ने पुल बैक लिया, स्मार्टली यहाँ पे पुल बैक लिया, माइक्रो लो बनाया, किस जोन में बनाया, इस जोन में। क्यों, यहाँ से गिरा ना मार्केट भी, और ये ट्रेड तब बना आपका जब, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन से बना, माइक्रो लो, सॉरी माइक्रो हाई बना। प्रीवियस माइक्रो हाई रेंज में, प्रीवियस जहां से सप्लाई हुआ है, जहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, जहां पे आपका बुलिश रेंज ब्रेक हुआ है, यहाँ पे तबाह किया गया, बुल्स आइडियोलॉजी को यहाँ पे ब्रेक किया गया, ब्रेक करके पुल बैक लेंगे, यहाँ पे इसी जोन में लाएंगे, और यहाँ से तबाही पूरा का पूरा नीचे गिराएंगे मार्केट को। अभी करंटली क्या कर रहे हैं, एक थोड़ा सा ना टॉपिक वेट करो, आप समझ में आ जाएगा, जस्ट वेट करो। अभी क्या हो रहा है, और मैंने अभी जस्ट मॉडल समझाया था आपको, दिस इज अ बुलिश फ्रैक्टल है, ये बुलिश फ्रैक्टल में हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डिमांड जोन होता है। अब ये गिर रहा है तो दिस इज अ टेम्पररी फॉल, दिस इज नॉट एक्सट्रीम फॉल, ये कोई ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से 50-60% नीचे गिर जाएगा, बिकॉज स्टिल वी हैव, अभी भी हमारे पास बुल फ्रैक्टल बचा हुआ है, एक रेंज बचा हुआ है हमारे पास। तो ये जो फॉल आ रहा है, दिस इज लेग 1 पुल बैक लेग 2, ठीक है, वन मोर इसको ट्रैप बनाएगा, इस लेवल पे हमने देखो यहाँ पे एक इनवर्स, ये जो सप्लाई बुलिश कन्वर्ट हुआ था, ये लेवल पे टैप करेगा मार्केट, ठीक है। अभी हमारे लिए यही स्टडी है, मेरे पास तो यही स्टडी है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ये पॉइंट, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है टू क्रिएट अ पोजिशनल ट्रेड टिल इसके ऑल टाइम हाई तक के लिए, ये पोजिशनल ट्रेड हम बना सकते हैं यहाँ, और सेम फॉर्म करेगा आपके इंट्राडे में भी, सेम फॉर्मेशन होता है। अब सेम एग्जांपल यहाँ पे भी हुआ था, हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे बुल एक्सटेंड, नीचे से बुल एक्सटेंड हो रहा था, मार्केट ने यहाँ पे एक फ्रैक्टल चेंज किया था, फिर यहाँ पे बुल एक्सटेंड हुआ, बुल एक्सटेंड हो रहा है। सो इस फ्रैक्टल में हमें क्या करना है, माइक्रो लो माइक्रो लो माइक्रो लो माइक्रो लो बाय करो, बस खत्म। मार्केट यहाँ पे क्या किया, बियर रेंज एक्सटेंड, बियर रेंज एक्सटेंड, बियर रेंज एक्सटेंड, एक्सटेंड एक्सटेंड, ठीक है। अल्टीमेटली कहाँ आया, इस सप्लाई जोन में आया, सप्लाई जोन में आया, रेंज यहाँ पे देखो लास्ट, यहाँ पे आउटसाइड अप कैंडल है, तो यहाँ पे आपको एक पुल बैक दिखने में नहीं दिखेगा, देखो बड़े ट्रेडर बहुत स्मार्ट होते हैं, वो आपको प्राइस एक्शन में दिखने नहीं देंगे। आउटसाइड डाउन इज नथिंग बट अ पुल बैक, यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटा पुल बैक हुआ और डाउन हुआ, तो ये लास्ट बाइंग रेंज था, और ये कैंडल ने जैसे ही क्लोज किया और मार्केट यहाँ पे पुश हुआ, कहाँ से आया ये रेंज ब्रेक, कहाँ से हुआ, प्रीवियस सप्लाई जोन से हुआ, सॉरी प्रीवियस डिमांड जोन से इसने ये कन्वर्ट किया, तो ये इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रीवियसली जो रेंज ब्रेक हुआ था, प्रीवियसली दिस इज माय डिमांड जोन, आगे घूम के मार्केट फिर से यहाँ पे जाके एक रेंज ब्रेक करता है, तो दिस इज माय परफेक्ट बाइंग पॉइंट, ठीक है। सेम कंसेप्ट से हम आइडेंटिफाई करेंगे डिमांड जोन, सेम कंसेप्ट से हम एंट्री करेंगे टू क्रिएट अ ट्रेड सेटअप, ठीक है। इसको बोलते हैं बुलिश फ्रैक्टल बुलिश ऑर्डर फ्लो मॉडल, ठीक है। अभी जो हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं ये कंटिन्यूएशन ट्रेड सेटअप्स है, रिवर्सल ट्रेड सेटअप्स नहीं है, ठीक है। अब यहां से जो हमने शॉर्ट किया है ना, ये टेम्पररी शॉर्ट है, दिस इज नॉट द एग्रेसिव शॉर्ट। एग्रेसिव शॉर्टिंग कब करना है भाई, फिर एग्रेसिव शॉर्टिंग तभी करना है जब मार्केट अगर ये एक्सटेंड करते, ये है, ये जस्ट अ करेक्शन, और करेक्शन का कन्वर्जन अगर फियर में हो गया, देखो करेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग एंड फियर, ये दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। प्रॉफिट बुकिंग में समटाइम फियर कन्वर्ट हो जाता है, तब मार्केट में सेल ऑफ हो जाता है। अगर ये रेंज एक्सटेंड करते करते इसके नीचे चला गया, समझो अज्यूम करो, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया गया है। नाउ अब लार्जर टाइम फ्रेम में, मे बी मंथली टाइम फ्रेम में, ये क्या हुआ, बियर हुआ, अभी बियरिश यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो ये जो तगड़ा फॉल किया गया है, ये फ्रैक्टल, ये थोड़ा सा टेम्पररी पुल बैक लेगा, और ये सेम फ्रैक्टल नीचे बनाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हमने देखा कि एक पुल बैक में ये वाला रेंज अभी ब्रेक हुआ था, ये वाला रेंज एक्सटेंड किया उसको, कब तक करेगा, लेग 1 पुल बैक लेग 2 हायर टाइम फ्रेम में, सेम कंसेप्ट। और ये बड़े टाइम फ्रेम में कौन सा फ्रैक्टल है, दिस इज माय हायर टाइम फ्रेम फ्रैक्टल, यहाँ कहीं मुझे ये मिलेगा बाइंग करने को, और यहाँ टैप किया तो मार्केट पुश कर सकता है, अगर यहाँ टैप नहीं किया, यहाँ से गिर गया मार्केट, तो और नीचे जाएगा मार्केट को, इसी को बोलते हैं मार्केट क्रैश, ठीक है। कोविड का एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ कोविड का फॉल कैसा हुआ था। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, यहाँ पे इट्स अ बुलिश फ्रैक्टल फॉर्मेशन हो रहा था, और फर्स्ट टाइम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, देखो बुलिश लेग ने एक्सटेंड कर दिया, सॉरी बियरिश रेंज ने एक्सटेंड कर दिया बुलिश रेंज को, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये एक्सटेंड हो गया, इसके नीचे मार्केट ने ये कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अगेन आप सेकंड टाइम अगर वहां मिस हुआ तो ये सेकंड टाइम देख सकते हो, रेंज एक्सटेंशन, अगेन देखो रेंज एक्सटेंशन, ठीक है। बट दिस इज अ टेम्पररी फॉल, बट इसी बिकवाली का ना, देखो इस ट्रेड से कब एग्जिट करेंगे, जब बुलिश फ्रैक्टल कन्वर्ट होगा, यहाँ कहीं हुआ ही नहीं भाई टॉप में, क्यों मैं निकलूँ, जबरदस्ती क्यों करना है मार्केट के साथ। अगर यहाँ पे मेरा बुलिश फ्रैक्टल इस तरह से रेंज क्रिएट होता तो मैं एग्जिट कर देता, या फिर बॉटम में कहीं मुझे ऐसा सिनेरियो मिलता तो मैं बुक करता, या फिर मैं इसमें दो ट्रेड्स, ये यहाँ शॉर्ट करो, यहाँ बुक करो, शॉर्ट बुक शॉर्ट, अब नीचे गया पूरा, कहीं पे बुकिंग का मिला ही नहीं मुझे, माइक्रो लो मिला ही नहीं, ठीक है। तो माइक्रो लो ये
बिकते-बिकते इतना बिक गए क्योंकि फ़ियर कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, फ़ियर में, और ये जो बुलिश फ्रैक्टल था इसको ब्रेक कर दिया मार्केट। अब ये बॉटम कहाँ आना चाहिए? जो ये मेरा बुलिश फ्रैक्टल कन्वर्ट हुआ था प्रीवियसली उसके बॉटम में आना चाहिए, कॉमन सेंस है। तो ये मेरा बुलिश फ्रैक्टल कहाँ से चलता आ रहा है? फ्रॉम इस लेवल से चलता आ रहा है। यस, दिस इज़ कंटिन्यू फॉर्मेशन। अब ये हायर टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा। और इसका कहाँ से, ये रेंज कहाँ से कन्वर्ट हुआ था? इस लेवल से। इस लेवल के आसपास से आपको बाइंग देखने को मिलेगा। ठीक है, इस लेवल पे क्या हुआ? इसमें अल्टीमेटली इस लेवल पे जाके क्या हुआ? यहाँ पे आपको एक रेंज कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा इन द बॉटम में। ठीक है, समटाइम थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट हो देखो यहाँ पे आपको लास्ट वाला जो कैंडल है यहाँ पे, दिस ये पुल बैक आया यहाँ पे, पुल बैक होके ये लास्ट सेल ऑफ था। ठीक है, अब ये लास्ट सेल ऑफ का हाई कहाँ गया? इस क्लोजिंग बेसिस पे, इस क्लोजिंग बेसिस पे, इस क्लोजिंग बेसिस पे। आप ये यूज करो, आप ये यूज करो, कोई भी यूज करो। ये जो रेंज था आपका बेयरिश रेंज ब्रेक हो चुका है यहाँ। तो मार्केट और नेक्स्ट ब्रेक करने का अभी इसके पास ताकत नहीं होता। तो अभी यहाँ से मार्केट क्या कन्वर्ट होता है? बुलिश कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिन पॉइंट एंट्री मिलेगा। ठीक है, बॉटम में आप देखो जब क्रैशेस और ये सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आपको क्या करना है, ये पुल बैक मिला मुझे। ठीक है, ये बियर यहाँ पे बियरिश पुल बैक था। ये कहाँ आया भाई? ये प्रीवियस, ये जो रैली ब्रेक किया इसने, ये रेंज को जो ब्रेक करने वाले ये जो बायर्स है कहीं ना कहीं तगड़ा होंगे ना। ये रिटेलर के बस की थोड़ी बात है, ये प्रीवियस बुलिश बियरिश रेंज को ब्रेक कर पाए। हमारे आपके जैसे थोड़ी इसको ब्रेक कर सकते हैं, कोई ना कोई बड़े ट्रेडर्स है जो प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर पा रहे हैं तो पुल बैक में कहाँ से आया? ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, कहाँ से पुल बैक आया? ये इस लेवल से बाइंग आया है। तो सिमिलर उसी लेवल पे अगर पुल बैक आपको मिलता है और उस पुल बैक में मुझे माइक्रो लो मिलता है, ठीक है, तो वहां पे क्या, कौन सा कैंडल है? ये लोवेस्ट कैंडल है, प्रीवियस कैंडल, दिस इज माय माइक्रो लो एंट्री कैंडल, दैट्स इट। इसलिए इतना बड़ा बना। और आपने देखा होगा कि ये इसको बोलते हैं सीतारमन कैंडल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने तगड़ा पैसा डाला है। अब इसका वैल्यूम जाके चेक करिए, आपको पता चलेगा कि हाउ पावरफुल दिस कैंडल, क्यों पावरफुल बना। ठीक है, यही हमें आइडेंटिफाई करना है, दिस इज आवर बेस्ट एंट्री पॉइंट। ठीक है, और ये इसी तरह से अगर आइडेंटिफाई करोगे तो ही सस्टेन कर पाओगे मार्केट में। समटाइम क्या होता है, मिटिगेशन अनमिटिगेशन होता है। तो यहाँ पे एक बियर फैक्टर हुआ था, तो इसको हम कंसिडर करेंगे, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मेरा एंट्री रहेगा। और यहाँ से हम टारगेटिंग के लिए किसके लिए जाएंगे, कौन से इसके लिए जाएंगे? ये लेके फर्स्ट ईयर रहेगा, और टॉप वाला सबसे ऊपर वाला, क्योंकि इंडाइसेस जो होते हैं, इंडेक्स जो होते हैं हमारे बुलिश बायस होते हैं। नीचे वाला कोई भी हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले हम बाय कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि पूरा जो मार्केट है, जो हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है, ये बुलिश बायस है, ये कभी भी नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर जाने के लिए बना है। तो हम नीचे वाले चेंज ऑफ कैरेक्टर को तो लाइफ टाइम ट्रेड करेंगे, बट ऊपर से जो चेंज ऑफ कैरेक्टर आएंगे उसको हम टेम्पररी ट्रेड करेंगे, दैट्स इट। और अभी जो बन रहा है हमारा, यहाँ पे जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है, इट्स अ टेम्पररी चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्यों मैंने टेम्पररी बोला? यहाँ पे ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये उल्टा जो चेंज हुआ है यहाँ पे, ये पूरा तबाही तब करेगा जब एक एक्सट्रीम फियर आ जाता है मार्केट में। तो आप थोड़ा सा न्यूज़ में रहिए, थोड़ा सा अगर देखिए कोई एक्सट्रीम न्यूज़ आ जाता है, कोई वॉर का और ये सारी चीज़ें अभी चल रही है, अगर उसमें कुछ आ जाता है तो देन एक फॉल में कन्वर्ट हो सकता है। अगर सब अच्छा है तो भाई यहाँ पे जाके मार्केट और ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई और ब्रेक करेगा, फिर ये बुलिश लेग को और एक्सटेंड करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, फिर उसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, बट एक वैलिड लेवल से कैसे बाइंग करना है, तो अभी हमारे पास दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये एक, इसको हम बोलते हैं बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, अभी वर्ड्स थोड़ा कंफ्यूजिंग होंगे, और ये है हमारा एक्सट्रीम से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये लास्ट वाला जो है हमारा एक्सट्रीम। अब ये कैसे देखना है, कैसे इसको ट्रेड करना है? अब दो जगह पे मुझे मिलता है तो मैं ये रिस्क के साथ इसको ट्रेड करूंगा। तो टारगेट क्या रखना है? द स्विंग हाई इज माय टारगेट। तो अभी यहाँ पे एक छोटा सा हम ट्रेड बना के देखते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग पोजीशन रहेगा, यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, दिस इज माय फर्स्ट ट्रेड। थोड़ा बफर रखा करो कभी भी, और ये मेरा टारगेट है। यू कैन यहाँ देख सकते हो कि 1:8 रेशियो का ट्रेड सेटअप है ये। चला तो देखो कितना जबरदस्त चलेगा। और सिमिलर लेवल पे यहाँ पे देखिए, अब मैंने यहाँ लगाने के बेहतर यहाँ क्यों लगाया, क्योंकि ये मिटिगेशन लेवल है, इसको हम थोड़ा सा आगे जाके सीखेंगे वाई दिस इज इंपॉर्टेंट, और ये क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिटिगेट नहीं हुआ है, यहाँ पे कभी ऑर्डर साइन है तो ये ब्लॉक हुए हुए ऑर्डर्स लोगों के। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट ट्रेड। और दूसरा ट्रेड आपका बनना है इसी लेवल में, अगर देखेंगे लॉन्ग साइड में तो ये आपका सेकंड ट्रेड है। ठीक है, थोड़ा सा बफर रखा करिए कभी भी, और ये आपका सेकंड ट्रेड रहेगा। ऑल टाइम हाई के लिए टारगेटिंग के लिए क्यों जाना है, बिकॉज दैट इज द ये 1:11 का ट्रेड सेटअप है। मार्केट अगर यहाँ पे आ जाता है इस तरह से, तो आई विल एंटर हियर, और आई विल वेट फॉर द माइक्रो लो। ठीक है, माइक्रो लो मिला, एंट्री मारो। आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप पिन पॉइंट एंट्री कर सकते हो या स्टॉप लॉस के साथ, बट पिन पॉइंट एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की होता है। ओके, और मार्केट समझो, अगर समझो ये सस्टेन नहीं हुआ, गिर गया, एसएल हिट हुआ, तो अगेन यहाँ पे आपको एक ट्राई बनेगा, यहाँ पे एक माइक्रो लो को ट्राई करिए, दैट्स इट। यहाँ पे माइक्रो लो फॉर्म, यहाँ पे माइक्रो लो फॉर्मेशन। क्यों माइक्रो लो जरूरी है, अभी समझ में आया?
और कहाँ से आया, जिस एरिया से बाइंग आया था उसी एरिया में हम बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रीवियस रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया तो ये भी एक वैलिड एरिया होता है, यहाँ पे एक अच्छा हमारा बाइंग एरिया होता है, तो वहाँ पे हम एक ट्रेड प्लान करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। अब बाय चांस समझो ये भी हमारा फेल होगा, तब हमें समझ में आ जाना चाहिए दिस इज अ बियरिश फ्रैक्टल। नाउ वी यहाँ पे हम क्या करेंगे, बियरिश ट्रेड क्रिएट करेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे एक बिग वाली आया था, यहाँ पे एक आया था, ठीक है, दीज आर माई सम सेलिंग जोन, और ये एक्सट्रीम सेल ऑफ पॉइंट होगा मेरा, ठीक है। ये कुछ बीच वाले होते हैं, और मार्केट क्या करेगा, इस तरह से पुश करेगा, यहाँ पे आएगा फिर गिर जाएगा, ये वाला ट्रेड हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनता है पूरा जो पिन पॉइंट एंट्री और ये सारा, और आप प्रीवियस देख सकते हो यहाँ पे इसी लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये यहाँ से पिन पॉइंट ट्रेड लेके आया, यहाँ पे माइक्रो लो बना और मार्केट ने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया ऊपर की साइड में, देखो आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मिटिगेट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक रेंज कंसेप्ट ब्रेक हुआ, इस लेवल से ब्रेक हुआ है, तो अब यहाँ पे एक पिन पॉइंट डाल के रखे, ये देखिए, और आगे इन द फ्यूचर देखो कहाँ पे, यहाँ पे एक माइक्रो लो बना, ये कैंडल, और ये कैंडल आपका एंट्री पॉइंट है, एग्जैक्ट लेवल से आया, ठीक है। आप पिन पॉइंट एंट्री ले रहे हो तो ये रिस्क के साथ ले लो, और अगर आपको एंट्री कंफर्मेशन बेसिस पे करना है तो ये कैंडल आपके लिए एंट्री कैंडल होगा, ये स्टॉप लॉस लेके आपको यहाँ पे ट्रेड मिलेगा। अब ये कौन सा कितना ट्रेड था, आप यहाँ पे ये प्लान किया हुआ था हमने, ठीक है, हमने इसको ट्रेड किया भी है, ठीक है। आपको सारे लोगों को यहाँ पे हमने एडवाइस किया था कि निफ्टी बीज एंड 100 सब बाय कर लो यहाँ पे, ठीक है। और ये 1:6 रेशियो का ट्रेड सेटअप है, और यहाँ पे आप परसेंटेज वाइज देखोगे 13 से ज़्यादा भी परसेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और टॉप लेवल पे जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता बैठे रहो, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रॉपर बाइंग सेटअप, और ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स मॉडल दिखा था मैं यहाँ पे। तो मार्केट ये लेवल देखिए, है ना, सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ये तो इनिशियल लेवल, मतलब ये लास्ट लेवल्स है, तो इसमें तो थोड़ा हमें ये करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सट्रीम प्लान करना पड़ेगा, बट हो जाएगा, ठीक है। और अगेन देखिए इस बॉटम एरिया में यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे एक माइक्रो लो अनमिटिगेटेड जोन है, तो यहाँ पे मार्क कर लो आप, ठीक है। उसी लेवल के आसपास से आपको मिलेगा, ठीक है, एक हाई टारगेट मिलेगा, ये वाला टारगेट मिल जाएगा। सेम अगर इंट्राडे में देखेंगे 1 मिनट 2 मिनट्स में भी आपको सेम मॉडल्स देखने को मिलेंगे, सेम जो है आइडेंटिफाई आपको जो ट्रेड सेटअप्स है सिमिलरली आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। बट पहले रेंज कंसेप्ट, पहले रेंज को समझो आप किस तरह से ये फॉर्म हो रहा है, उसके बाद ही आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। ये लेवल देखो, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, इस लेवल से फिर से सप्लाई आया, ठीक है। अब ये वाला जो है ट्रेड, ये पर्टिकुलर जो ट्रेड है ये एक लिक्विडिटी ट्रेड है, लिक्विडिटी को स्विप करता है बहुत बार, यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है फिर गिर जाता है, ठीक है। और इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद में कहाँ पे आया, इस जोन में देखिए, यहाँ पे पुल बैक है, बहुत सारे लोगों को दिख नहीं रहा होगा, देख लेते हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 कैंडल, ठीक है, 3 कैंडल फॉर्म डाउन हुआ यहाँ पे, ये मेरा रेंज कैंडल है। तो अगर मुझे यहाँ कहीं ट्रेड मिल जाता है तो मैं ट्रेड लूंगा, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक टैप किया, टैप करने के बाद में क्या फॉर्मेशन किया, एक माइक्रो लो फॉर्म किया, सॉरी माइक्रो हाई फॉर्म किया, दिस इज माई एंट्री। और आप पिन पॉइंट जाते हो तो ये मेरा एंट्री है, मेरा स्टॉप लॉस इसके थोड़ा ऊपर रखो। ये क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी है तो ये पावरफुल नहीं होता है, समटाइम उससे अर्ली वाला ले लो तो वो बेटर होगा। देखो आइदर आप ये जो पूरा जब साइडवेज मार्केट होता है ना, उसका पीओआई कभी भी यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी भरा पड़ा है, ठीक है। आइदर आप इसके ऊपर का पीओआई यूज करो और नीचे का करो, दोनों में से कोई भी चलेगा। बट नीचे वाला कभी कभी क्या होता है, ये ट्रैप होता है, सम टाइम, ऑलवेज नहीं होगा, बट सम टाइम आपको वहाँ पे ट्रैप होता है, तो एक एसएल दे दो, फिर ऊपर वाला पीओआई ढूंढो, ऊपर वाला कहाँ पे, ये लिक्विडिटी के ऊपर का एग्जैक्ट, ये देखो, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आप ये वाला पीओआई का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको माइक्रो हाई मिला, जोन रिमेनिंग है, बराबर से फीड कर रहा है, इसको भी मिटिगेट किया गया है, तो इन द फ्यूचर में भी यहाँ कहीं आके मार्केट आपको ये कर सकता है। अगर बुलिश रेंज कन्वर्ट नहीं हुआ तो वहाँ से आपको ट्रेड जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी वही प्लान चल रहा है, अभी वही कहीं मैं अभी जस्ट बोल रहा था कि यहाँ ये रेंज क्रिएट करेगा, ब्रेक करके इस तरह से गिरेगा, क्योंकि ये जो लेग है मैनिपुलेशन करना ही करना है इसको, ठीक है। सर व्हाट इज मिटिगेट, मिटिगेशन के लिए थोड़ा वेट करिए, क्योंकि अभी रेंज कंसेप्ट है, मिटिगेशन आपको अगर देखना है तो पहला आप वीडियो देख लीजिए यूट्यूब चैनल पे हमारा स्मार्ट मनी, टीआईजी स्मार्ट मनी कंसेप्ट नाम से यूट्यूब चैनल, इसलिए मैं बोलता हूँ सारे वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। पहला वीडियो आप यूट्यूब में जाके देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा व्हाट इज अ मिटिगेशन एंड नॉन मिटिगेशन, क्योंकि मिटिगेशन थोड़ा लंबा टॉपिक है कि तो हर बार जिक्र होगा इसका, और उसको अगर आप खुद से जाके देखोगे तो क्योंकि वीडियोस बड़े हैं तो वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा सा उसको सेपरेटली जाके देखना पड़ेगा, ओके। तो आई थिंक लगता है रेंज कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। लेग्स में देखो, जब लेग में ऊपर जा रहा है मार्केट, ये बुलिश रेंज में है, तो अगर समझो एक टेम्परेरी फॉल आ जाता है, पुल बैक आ जाता है, टेम्परेरी फॉल आ जाता है, टेम्परेरी फॉल में हम क्या करेंगे, इस रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे, इसके पुल बैक में हम क्या करेंगे, डिमांड जोन मार्क करके यहाँ माइक्रो लो ढूंढ के ये ट्रेड के लिए हम ट्रेड सेटअप बनाएंगे, ठीक है। सिंपल मॉडल है। समटाइम क्या होता है, ये करने के चक्कर में समटाइम एक आध दो स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं आपकी, 1 और 2 पॉसिबल है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे हो आप, एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट आपको आइडेंटिफिकेशन अभी आई थिंक अभी इतना आपको समझ में नहीं आएगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका रिस्क कम होता जाएगा, आपका रिवॉर्ड जो है बढ़ता जाएगा,
ठीक है? बट अभी इतना तो पता चल गया है आपको कि वेयर टू फाइंड द रियल लोकेशन, ठीक है? इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग मैं तो बता दूँगा, बट इंट्राडे के लिए आपको खुद से ये प्लान करना पड़ेगा सारी चीज़ें, ठीक है? इसीलिए हमने क्या किया है कि हमारा नया चैनल जो है हमने ओपन किया है स्मार्ट मनी कांसेप्ट नाम से, तो आप वहाँ पे वो देख सकते हो, ठीक है? तो ये वाला जो सारा जो ये है आप वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है? दिस इज़ आवर सेकंड क्लास सॉरी दिस इज़ आवर सेकंड यूट्यूब चैनल। तो ये है हमारा टीआईजी स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ट्रेड सेटअप और इसमें पहला वीडियो जो हमने ऑर्डर फ्लो डाला है ये सेकंड एपिसोड है, एपिसोड 1। एपिसोड 2 रेंज के बेसिस पे है और रेंज एक्सटेंशन, रेंज रिवर्सल हमने दोनों चीज़ें देखी है। अब इसके ऊपर सेटअप कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें तो अभी अपकमिंग इन द फ्यूचर ही आएगा। अभी हम बेस क्रिएट कर रहे हैं तो एक रिलैक्स के साथ लर्न करिए आराम से। ये टोटल जो चैनल है एड फ्री है, इससे कोई हमारा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि हम समझते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लर्निंग है, इसके लिए हम इसलिए हम इसको पूरा का पूरा फ्री रखे हैं, ठीक है? तो आई थिंक ये आपको देख लेना चाहिए और ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, आपको तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन डाउट्स लेंगे अभी जस्ट मैं रिकॉर्डिंग पॉज़ कर लेता हूँ यहाँ पे और टेक केयर।